In the historic speech Tryst with Destiny, Pandit Jawaharlal Nehru had said, "At the stroke of the midnight hour, India will awake to life and freedom. A moment comes, which comes but rarely in history, when an age ends and when a soul of the nation finds utterance." On August 15, 1947, the great nation of India opened a new chapter in its history, an era of freedom, struggle and progress. This could happen only due to the sacrifices made by countless freedom fighters. Let us pay our homage to all the sung and unsung heroes who made it possible. Starting with the first performance of this momentous occasion, I invite Shivam Pandey of Biotech Department to deliver a speech on Mera Desh Meri Pehchan. तुमने बॉटल ही गलत निकाल ली, मेरी गलती नहीं है। तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारा नाम नहीं पता सर। मैं Next performers, please be ready. सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित आदरणीय कुलपति महोदय, आदरणीय कुलसचिव महोदय, आदरणीय प्रिंसिपल मैम नर्सिंग कॉलेज, आदरणीय प्रिंसिपल सर आयुर्वेद कॉलेज, आदरणीय सभी सम्मानित शिक्षकगण, चिकित्सकगण, वरिष्ठ छात्र छात्राओं एवं प्रिय सहपाठियों, आप सभी को 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं शिवम पांडे बीएससी बायोटेक का छात्र आप सभी के सामने कुछ विचार रखने आया हूँ। महोदय, 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आज़ाद हुआ। तब से लेकर आज तक हर एक क्षेत्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, बल, खेल हर एक में नई पहचान होती है। 76 वर्ष की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बने। दुनिया आज भारत की तरफ देख रहा है। जब भारत आज़ादी का अमृतकाल मना रहा है, तब भारत G20, ASCO, यूनाइटेड नेशन, WHO की अध्यक्षता भी कर रहा है। महोदय, बीते 75 साल में अपनी अंदरूनी समस्या चुनौती के बीच देश ने कुछ ऐसा जरूर किया जिसके वजह से दुनिया आज भारत की तरफ देख रहा है। इस पे मुझे कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब दहला विश्व हमारा, जब जब बेमकसद खून बहा, चीन, रूस, जापान ने सभी ने भारत को दूत कहा। देश के पास उपलब्धियां हैं तो अफसोस जताने की वजह भी है। महोदय, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो हुआ, लेकिन विभाजन के साथ आई। ये विभाजन भारत माँ के दो टुकड़े किए गए। एक जब माँ के दो टुकड़े किए जाते हैं, उसका दर्द क्या होता है वो भारत से ही पूछो। आज वही देश हमारे पे हमला करता है। आज वही देश घर के बेदी लंका ढाए का काम करता है। आज वही देश हम लोग को नीचा दिखाने की कोशिश करता है जो हमसे बना है। आज भारत ने बड़ा भूभाग खो दिया और एक नए देश पाकिस्तान का अस्तित्व आया। इसके बाद कश्मीर 370 हो, आक्साई चीन हो, अरुणाचल प्रदेश की जमीन हो, सब हमने अपनी जमीन खोनी पड़ी। कई राज्यों में अलगाववाद हो, आतंकवाद हो की चुनौती से लड़ते रहे, लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच भारत एक लोकतंत्र बना रहा और लोकतंत्र की एक उदाहरण बना रहा। महोदय, यहाँ के लोग, भारत के वासी हमेशा एक विचार रखते हैं कि मतभेद हो सकता है लेकिन मतभेद कभी नहीं हो सकता। और यही कारण है कि 76 वर्ष में भारत अफसोस तो जताता है लेकिन उपलब्धियां भी कम नहीं है। आज हमारा देश जहां अनाज की कमी रहती थी, एक दिन उपवास हुआ करता था, आज वह देश सभी देशों को अनाज निर्यात करता है। वो चीन हो, पाकिस्तान हो, कोई भी देश हो, उसको अनाज निर्यात करता है। आज देश विश्व में नहीं, चांद पर भी झंडा लहरा रहा है। चंद्रयान 3 हो, चंद्रयान 2 हो, चंद्रयान हो, हमारे वैज्ञानिक ने इसको उपलब्धि प्राप्त कराई है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में हथियारों उपकरणों से लैस भारत जाना जाता है। आज भारत खेल में एक अलग ही पहचान बना रहा है। अभी जल्द ही एशियन हॉकी में विजेता हुआ है। कबड्डी हो, क्रिकेट हो, ओलंपिक हो, सब में इतिहास रच रहा। आज भारत की ओर इसीलिए भारत को सब देख रहे हैं। आज भारत आजादी का अमृतकाल मना रहा है, तब हर एक भारतवासी के अंदर कुछ संकल्प चल रहा है। वो संकल्प किस प्रकार है? विकसित भारत की निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, नागरिक कर्तव्य। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ विरासत क्या है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भारत एक ऐसा देश है जहाँ गुरु को सम्मान किया जाता है, जहाँ भगवान नहीं, भगवान ही गुरु होते हैं। और गुरु का सम्मान जो
जो किया वही अगला बंदा है। वो APJ अब्दुल कलाम हो या के शिवन राव हो या पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सभी ने अपने गुरु का सम्मान किया। मैं इन्हीं पंच के साथ आपको बताना चाहता हूँ कि भारत क्या है। प्रणाम, मैं वही हूँ जो आप है, माँ भारती की संतान है। आपकी तरह मेरी सिरायों में तपस्वी का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों का परंपरा है। भारत से आता हूँ जिसके ओठों में गंगा, हाथों में तिरंगा है, जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिंधु गुजरात माथा दाविल उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो टकराई लोग सरस्थली बन जाती है, सात समंदर पार परदेशियों को शिष्टा संबदस का बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिन्होंने हित विश्व हित प्रदेश कर्म युग सिखाया, लेकिन खुद अपना पराया नहीं सीख पाया है। वसुधैव कुटुंबकम से सिद्धांत पर जिया मेरा भारत और नीलकंठ है, जिसने खुद विश्व कर और दूसरों को अमृत दान किया है। गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ जनहित के लिए राष्ट्रकूट सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता के एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जो स्त्री को उसके सम्मान से पहचानता है, एक कुंवारी माँ को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश से बलवान है, फिर भी धरती साथ हरवान है। मेरा भारत प्रेम का अवलोक है, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो रहा है तो बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर छपा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी की आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी माँ का हरण किया, हमने पूरी राक्षस कुल लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका है, ना झुका है, ना डरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो वीरता का वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जो शांति का पहला शंखनाद है, मानवता का अंतिम आसरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। First of all, please give a big round of applause for Shivam. Thank you, Shivam, for your magnificent words. It truly instills a feeling of patriotism in every one of us. Moving